चलते राज महाराज की कचहरी में चलते हैं पिताजी की में, पता नहीं उन्होंने किस लिए बुलाया है। सो भैया अब कंस चलो, जितेंद्र कंस हो रहा है, बहुत तंगड़ हो रहा है। हाँ इतना तंगड़ हो रहा है, इतना तंगड़ हो रहा है, हम तुम्हें क्या बताएं, बहुत तंगड़ हो रहा है। बाकी जांग और हमारा पूरा शरीर है, इतनी मोटी मोटी तो बाकी जांगे रहे, करुआ रंग हो रहा है, जे बड़ा बड़ा आंखी, मोटे मोटे ओठ, और चलो एकदम शराब पी गए, धम्मई धम्म धम्मई धम्म धम्मई धम्म जाए रहो। चार कदम इतने हो जा तो तुम, चार कदम इतने हो जा तो तुम आगे जा तो तुम पीछे घटिया, तो गिरते गिराते जैसे तैसे अपने पिताजी की कचहरी में पहुंचा। जैसे ही पिताजी की कचहरी में पहुंचा है, उग्रसेन कहने लगे, ए कंस इधर आ। कहने लगा, क्या बात है बूढ़े बाप, तुमने हमें क्यों बुलाया है, और हमें साफ साफ बताइए बात क्या है। उग्रसेन कहने लगे, अरे मूर्ख, अरे तेरी जुबान भी काम नहीं कर रही है, तू शराब के नशे में घूम रहा है। कंस कान लोगों, तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। उग्रसेन कहने लगे, जबान संभाल के बात कर, देख तूने लड़कियों के साथ क्या व्यवहार किया है, इनको मारा है हंटर से, कोड़ों की मार लगाई है, और तूने इनको नगिन करके भाई जमीन पर चलाया इनको है। तू इतना बड़ा अत्याचारी हो गया है, मेरी राज्य में आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया है, और तू पापी ऐसा काम कर रहा है। कान लगे देखो डोकर, कौन कह रहा है हमने ये कार्य किया है, कि ये कह रहे हैं, ये लड़कियां कह रही हैं, इनके बाप कह रहे हैं। कहने लगे, ये सब झूठ बोलती हैं, हमने इनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया। कंस के पिता उग्रसेन कहने लगे, अरे आप भागे, आज तलक इस राज्य में मेरे ऐसा काम किया न कभी किसी ने, तू जैसा काम कर रहा है अब तूने तो समझ कभी न किसी ने। ऐसा कभी काम किसी ने नहीं किया मेरी सभा में। और एकदम उग्रसेन आगे बढ़कर के हाथ उठा करके जो थप्पड़ उड़ाया है, एक जो मारना चाहा। कंस कहने लगा, ए बूढ़े, तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे मारने के लिए आ रहे हो इन लोगों के कहने पर। और कहने लगा, और जो ज्यादा करीब बात तुमने, और दो कर दी है रे जान से मां, अरे लाज की लाइक तुम मना रहे हो, और अब तो मिले हो बच्चन हमारा। मथुरा नगरी के राजा बन गए, अब हम तो रहे सुनो बंधवा। अब तो कंस राजा ने उग्रसेन से ऐसे कह दी है, अब तो कंस राजा ने उग्रसेन से ऐसे कह रही है। और कंस
कंसराज कहने लगा, बूढ़े बाप अब तुम बूढ़े हो गए हो इसलिए तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अरे तुम जरा जरा से इंसानों की बात मान करके हम पर लांछन लगा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती है? हट जाओ, अब तुम इस राज्य के लायक नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, अब तुम्हें मथुरा नगरी का राज नहीं कर पाओगे। एक काम करो, ये मुकुट हमें दे दो, इस मथुरा नगरी के राजा हम बनेंगे। अगर नहीं देते हो तो मैं अपने हाथ से उतार लूंगा। मेरे भागवत प्रेमियों, उग्रसेन ने जब देखा है ये अत्याचारी मानेगा नहीं, क्योंकि जब बराबर का लड़का हो जाता है तो पाप की कुछ चलती नहीं है लड़के के सामने, क्योंकि वो नए खून वाला है और वो बुढ़ापे की तरफ है, तो बराबरी कर कैसे सकते हैं। कहने लगे, अगर तू नहीं मानता तू अपने हाथों से क्या उतारेगा, मैं तुझे खुद अपना राजमुकुट दे रहा हूं। आज मेरे भागवत प्रेमियों, उग्रसेन ने अपना राजमुकुट कंस को दे दिया और कंस ने अपने 18 गुंडन से कही, ए भाइयों, अगर मैं यहाँ का राजा बन जाऊं तो कैसा रहेगा? 18 गुंडा बोले, बहुत अच्छा रहेगा महाराज, अगर आप यहाँ के राजा बन जाओ। 18 गुंडा कह रहे, लेकिन और कोई नहीं कह रहे, बाकी संगी सोई कहेंगे। और क्यों कहेंगे? राजा के सर से मुकुट ले लिया और स्वयं राजा बनकर के कंसराज बैठ गया राजगद्दी पर। जिस समय राजगद्दी पर स्वयं बैठ गया है और अपने पिता के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल करके और उनको जेल में डलवा दिया। कह दिया, जाओ बुढ़े को जेल में डलवा दो, अब ये किसी काम के नहीं रहे। देखिए मेरे भागवत प्रेमियों, कंसराज के अत्याचार। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, जिस समय अपने बाप को जेल में डलवा दिया, स्वयं राजा बन करके बैठ गया और अपने साथियों से कहने लगा, अब मैं राजा बन गया हूं, अब हम जो कहेंगे वही करना है तुमको। 18 गुंडा बोले, बोलो महाराज, हम वही करेंगे। बोला, कंसराज जिंदाबाद। 18 गुंडा बोले, जिंदाबाद। लेकिन सभा वाला कोई नहीं बोला। अब भाई अत्याचारी का संग अत्याचारी ही देगा, अरे अच्छा आदमी कैसे संग दे देगा? कहने लगो, 18 गुंडन ने कह दी, जिंदाबाद, अब तो बहुत ही मौज आएगी, अब तो तुम राजा बन गए हो, अब जी चाहे वो करेंगे। मेरे भागवत प्रेमियों, अब तो वो बहुत नाना प्रकार के अत्याचार करने लगा। कहने लगा, अगर कहीं पर संत महात्मा पूजा करते मिल जाए, हवन यज्ञ करते मिल जाए, तो उसका सर काट करके हवन कुंड में डाल दो और जो नहीं माने उसे जेल में डाल दो। अरे मार के सब ऐसे विधीन कर दिए सभी लोगों को। आज कंस के अत्याचारों से संत महात्मा पूजा नहीं करते हैं, अगर संत महात्मा कोई मिल जाता है उसे ले जा करके जेल में ठूंस देता है। बहुत अत्याचार कर रहा है। इन अत्याचारों को देख देख करके पृथ्वी मैया का दिल दहल गया और पृथ्वी मैया कहने लगी, अब क्या करें, अब क्या करें, ये कंस अत्याचार कर रहा है, मैं कहां जाऊं, इसके पापों का बोझ इतना भारी हो गया है, अब मुझसे इसका भार सहन नहीं हो रहा है। और मैया पृथ्वी आज गैया बन करके पृथ्वी आज गैया बन करके महाराज ब्रह्मदेव के पास पहुंची है और कहने लगी हाथ जोड़ करके, प्रभु कि तेरा सुनो हितकारी कि मोह पे वीर पड़ी रे अति भारी, तेरा सुनो। आज गैया रोने लगी है, पृथ्वी गैया बन करके ब्रह्मा को याद करने लगी, हे ब्रह्मदेव मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तेरा सुनो हितकारी मोह पे वीर
पड़ी रे अति भारी तेरा सुनो। और बोली भक्तन के तुम प्रभु भगवंता, हे प्रभु भक्तों की तुम रक्षा करने वाले हो। भक्तन के तुम हो प्रभु भगवंता, मेरी सबरी हरि लो चिंता। और लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, ओ पे भीड़ पड़ी रे अति भारी तेरा सुनो। कहने लगी हे प्रभु अब तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अरे कंस करी रहो अत्याचारी, अरे कंस बन गयो अत्याचारी। अरे सब दुनिया दुख में है भारी, और चिंता हरो सारी। हे भगवान अरे चिंता हरो सारी, मोपे भीड़ पड़ी रे अति भारी। आज मेरे भागवत प्रेमियों पृथ्वी गैया मन करके ब्रह्मा जी के पास रोने लगी है। ब्रह्मा जी जब आए हैं तो कहने लगे हे पृथ्वी तुम क्यों रुदन कर रही हो। हाथ जोड़ करके पृथ्वी कहने लगी गुरुदेव प्रभु इस कंस के अत्याचारों से मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं तो रसातल में चली जाऊंगी। हमें काम मेरे भागवत प्रेमियों ब्रह्मदेव कहने लगे ये दर्द भरी आवाज पृथ्वी हमें मत सुनाओ। अरे सभी देवता लोग मिलकर के चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। आज सभी देवता मिलकर के पृथ्वी मैया वरुण कुबेर सूर्य चंद्रमा अग्नि पवन सब मिलकर के आज भगवान विष्णु की आज अरदास करने लगे। कहने लगे हे ब्रह्म विष्णु भगवान सब देवगण और पृथ्वी मैया आज भगवान विष्णु का आह्वान करने लगे और क्या बोले। कहने लगी हे प्रभु अब तुम्हारे बिना इस संसार में हम लोगों का कोई रक्षक नहीं है। हम गाना बोलेंगे आप भी लोग बोलना ताली बजा करके। अगर आप लोग भी साथ मेरा देंगे तो भगवान अवश्य आएंगे। और क्या बोले हैं कहने लगे हैं कि हे प्रभु आओ मेरे नाथ सहारा बन जाओ, मेरे प्रभु सहारा दे जाओ, प्रभु सहारा दे जाओ। हे भगवान भगवान तो सहारा दे जइयो, सहारा दे जइयो, मेरे प्रभु सहारा बनी जइयो, हे प्रभु सहारा बन जइयो। सब लोग तीव्र गति से बोलो, ताली बजा बजा करके। माताएं बहनें बहुत धीरे धीरे बोल रही हो।
कंचन बहुत सताए हैं, कंचन बहुत सताए हैं, फरियाद सुनाने आए हैं, फरियाद सुनाने आए हैं, कंचन बहुत सताए हैं, बहुत सताए हैं, फरियाद सुनाने आए हैं। फरियाद सुनाने आए हैं। और निकट सहारा मुझको दे जइयो, सारा मुझको दे जइयो, भगवान तुम ही तो आई जइयो। भगवान तुम्ही तो आए जइयो। और कहने लगे हे प्रभु मेरा सहारा बनकर के आ जाओ। जा गाम न पानी बरसत है, कान में पानी बरसत है, जे दुनिया सबरी तरसत है, ये दुनिया सबरी तरसत है, शिमला मऊ को शीतल करी जइयो, को शीतल कर जइयो, भगवान सहारा बनी जइयो, भगवान सहारा बन जइयो, मेरे नाथ सहारा दे जइयो। नाथ सहारा दे जइयो। हम सब तो देव बुलाई रहे, सब तेरे बुलाई रहे, गुणगान तुम्हारो कर ही रहे। गान तुम्हारो कर ही रहे, और मेरी मेरी याद प्रभु ना बिसरइयो, मेरी याद प्रभु ना बिसरइयो, मेरे नाथ सहारा दे जइयो, मेरे नाथ सहारा दे जइयो, मेरे प्रभु सहारा बनी जइयो। प्रभु सहारा बन जइयो। पर प्रभु मेरी आवाज को सुनो, मेरे भागवत प्रेमियों। जैसे ही दर्द भरी आवाज भगवान विष्णु के कान में पहुंची है, एकदम आकाशवाणी हुई है। कहने लगे हे देवताओं, ये दर्द भरी आवाज मुझे न सुनाओ, तुम्हारी ये दर्द भरी आवाज मेरे कानों को विधीड़ कर रही है। और ध्यान रखना, तुम्हारा ये दुख दूर करने के लिए, तुम्हारा दर्द दूर करने के लिए ये पृथ्वी पाल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। भगवान ने कह दिया जाओ, हम जरूर आएंगे तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। और क्या कहा, अरे तुम भी जाओ भूमि पर धर यादु भी रूप, और हर में भी पृथ्वी पर आएंगे बन कर यादि रूप। और हम भी पृथ्वी पे आएंगे बन कर यादव भूप। कहने लगा तुम चिंता मत करो, हम जरूर आएंगे। अब तो भगवान ने स्वर्ग लोक की आवाज हमें दी है। अब तो सब देवन को आज भगवान ने गिरा सुनाई गए। भगवान विष्णुदेव ने कह दिया कि जाइए, हम तुम्हारा दुख दूर करने के लिए अवश्य आएंगे। जाओ तुम भी इस पृथ्वी पर जाकर के बालक स्वरूप में जाकर के यादवों के बच्चे बन जाओ, ग्वाल बाल बन करके इस पृथ्वी पर जाओ, और मैं भी बाबा नंद के यहां आकर के जन्म लेंगे। चिंता न करो, जाइए
भगवान ने ये बात कह दी है। आज सभी देवगण वहां से चले आए और कह दिया अब तो भगवान हमारी पीड़ा हरने के लिए अवश्य आएंगे। इधर में श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आगे भगवान ने कह दिया चिंता न करो, हम जरूर आएंगे, तुम जाइए। और इधर आगे क्या हुआ उस कंस के बारे में देखते हैं कि इस कंस जब ये शादी के लायक हुआ तो इसका विवाह कैसे हुआ। ये कंस है, इसके पिता उग्रसेन, इनके भाई हैं देवक, और देवक की एक लड़की है जिसका नाम है देवकी। कंस केवल दो इंसानों से प्रेम करता है, अपनी बहन को बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम देता है, लेकिन एक और इंसान है देवर्षि नारद, उनसे बहुत प्रेम करता है। मेरे भागवत प्रेमियों, जब कंस के अत्याचार हो रहे हैं तो लोगों इसका विवाह कैसे हुआ, इसके विवाह के बारे में देखेंगे। पहले एक भगवान का कीर्तन, उसके बाद देखते हैं कंस राज का विवाह कैसे हुआ, वो आपके समक्ष लेके चलेंगे।